Good afternoon, student. Class 12th केमिस्ट्री। क्लास 12th में केमिस्ट्री में हमने विलेन शुरू किया है। इससे प्रीवियस वीडियो में आपको विलेन के बारे में अध्ययन कराया गया। विलेन क्या होता है और विलेय और विलायक के बारे में बताया गया। विलेयता के बारे में आपको बताया गया कि विलेयता क्या है, और उसके बाद विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, इसके बारे में भी आपको पढ़ाया गया। अब जो अगला टॉपिक है हेनरी लॉ या हेनरी का नियम जो है, ये गैस के अणुओं की द्रव में विलेयता पर आधारित है। क्योंकि हेनरी का नियम क्या है, क्योंकि आपको पहले मालूम है कि किसी विलेय का विलायक में विलेयता डिफर होती है या अलग अलग होती है। ये सभी विलायक की, या हम ऐसा कह लें कि सभी विलेय की विलायक में विलेयता एक नहीं होती है। तो गैसों की द्रव में विलेयता के संदर्भ में हेनरी ने एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। इसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि गैस के अणुओं की द्रव में विलेयता के लिए हेनरी द्वारा एक नियम का प्रतिपादन किया गया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस पर आरोपित दाब के समानुपाती होती है। यानी विलेय की जो विलेयता होती है वो प्रेशर के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती या प्रोपोर्शनल होती है। हम मान लेते हैं कि माना किसी गैस के W ग्राम विलायक के इकाई द्रव्यमान में विलेय हैं, जहाँ P जो है वो प्रेशर है। तो हम कह सकते हैं हेनरी के अकॉर्डिंग कि W प्रोपोर्शनल P, या W/P इक्वल टू कांस्टेंट, जहाँ W द्रव में घुली गैस की मात्रा है, या हम ये कह लें कि विलायक में विलेय की घुली मात्रा वो W ग्राम है, और P जो है वो गैस पर आरोपित दाब है। जो K है ये समानुपाती नियतांक है जिसे हेनरी का स्थिरांक भी कहते हैं। तो इस तरह से हेनरी का नियम क्या है? हेनरी का नियम है स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस पर आरोपित दाब के समानुपाती होती है। माना किसी गैस के W ग्राम विलायक के इकाई द्रव्यमान में विलेय हैं, तो हेनरी के अकॉर्डिंग W प्रोपोर्शनल P या W/P इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपका हेनरी का नियम है। इसे आप दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, यानी गैस का जो गैस होते हैं वो वेपर्स का जो आंशिक प्रेशर होता है, आंशिक दाब, विलेन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। चीज़ वही है, केवल डेफिनीशन का जो है तरीका वो दूसरा हो गया कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलेन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। इसे भी हेनरी का नियम कहते हैं। माना गैस का वाष्प दाब कैपिटल P है, गैस का मोल अंश हम कैपिटल X मान लें, तो हेनरी के अनुसार P प्रोपोर्शनल X या P प्रोपोर्शनल KX, जहाँ K हेनरी स्थिरांक है। या हम कह सकते हैं कि X क्या है? गैस का मूल अंश है। तो गैस के मूल अंश बराबर क्या होगा? यानी वाष्प दाब बटा हेनरी स्थिरांक। अब दूसरी बात है हेनरी के नियम की सीमाएं क्या हैं? ये नियम कहाँ लागू होता है, कहाँ लागू नहीं होता? ये बहुत निम्न ताप पर लागू नहीं होगा। यानी अगर जहाँ टेम्परेचर बहुत कम होगा वहाँ पे ये नियम फॉलो नहीं होगा। यानी मिनिमम टेम्परेचर पे ये नियम फॉलो नहीं होता है। अगर दाब अधिक हो जाए तो भी ये नियम फॉलो नहीं होगा, वहाँ भी ये नियम फॉलो नहीं होता है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं विलेन की सांद्रता। विलेन की सांद्रता क्या है? कंसंट्रेशन जो होता है उसे हम सांद्रता कहते हैं। किसी विलेन की सांद्रता कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इसको
कंसंट्रेशन ऑफ सांद्रता को हम कई पदों में ज्ञात कर सकते हैं, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत में, आयतन प्रतिशत में, नॉर्मलता के पदों में, मोलरता के पदों में, मोललता के पदों में, फॉर्मलता के पदों में। यानी इसको हम कई विधियों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जो आपके इंटरमीडिएट में ज़्यादा आवश्यक होता है वो मोलरता के पद, नॉर्मलता और फॉर्मलता, यानी मोलरता, मोललता। यानी पहला आपका नॉर्मलता समझ लीजिए, फिर मोलरता और फिर मोललता है। ये 3 पद कम से कम जानना आपको ज़रूरी है। तो पहले हम बात करते हैं विलयन की जो सांद्रता होती है वो क्या होती है। किसी विलयन की सांद्रता, तो किसी विलायक में विलेय की घुली हुई निश्चित मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। यानी कोई विलायक है, सपोज करिए आपका जल है, तो उसमें कोई नमक ले लीजिए, चीनी ले लीजिए या अदर कोई भी सब्सटेंस ले सकते हैं आप, जो जल में घुल सकता है। और आप जल में घोलते हैं तो उसकी किसी विलायक में विलेय की घुली हुई निश्चित मात्रा, कितनी मात्रा आपने घोली है, वो विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलेय की मात्रा अधिक हो जाएगी, विलेय अधिक सांद्र हो जाएगा विलयन। विलेय की मात्रा कम रहेगी, विलयन तनु होगा। यानी देखिए विलयन भी 3 तरह से होता है, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अतसंतृप्त विलयन। तो यहाँ पे संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अतसंतृप्त विलयन में यहाँ केवल हमें सांद्रता देखना है कि सांद्रता होती क्या है। तो विलेय विलायक में जितनी मात्रा में घुलता है, अगर कम मात्रा में घुलेगा तो तन विलयन होगा, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। अधिक मात्रा में घुलेगा तो सांद्र विलयन होगा। तो किसी विलेय की विलायक में जो घुलनशीलता होती है या जो घुलता है वो हम सांद्रता के पदों में उसे हम सांद्रता के सेंस से समझ सकते हैं। अब सांद्रता को कई पदों में व्यक्त किया जाता है। किसी विलयन की सांद्रता निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत में। तो किसी विलयन के 100 ग्राम भाग में घुली विलेय के ग्राम में मात्रा को विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि मास प्रतिशत विलेय की मात्रा ग्राम में बटा विलयन की मात्रा ग्राम में और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। सपोज कीजिए कि आपका मास प्रतिशत निकालना है, 5 ग्राम आपका चीनी ले लिया आपने, और मान लेते हैं कि 100 ग्राम आपने कोई विलायक ले रखा है। तो 5 ग्राम, अगर 100 ग्राम 5 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलायक में घोलते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मास परसेंट आ जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका है नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होता है? इसको मिटाना। अब नॉर्मलता है किसी विलेय के या किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांक को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। कोई विलयन है 1 लीटर का है, उसमें कोई विलेय मिला दिया और उसका 1 ग्राम तुल्यांक, यानी कितना मिला दिया, अब 1 भी मिला सकते हैं, उससे अधिक भी तुल्यांक मिला सकते हैं। तो ग्राम तुल्यांक की बात आई, कितना ग्राम तुल्यांक हम मिला रहे हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो डिफिनीसन है, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांक को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल N या नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक बटा विलयन का आयतन लीटर में, यानी कैपिटल N बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक बटा विलयन का आयतन लीटर में। अब ग्राम तुल्यांक क्या होता है? ग्राम तुल्यांक का मतलब होता है, जैसे आप तुल्यांकी भार निकालते हैं तो तुल्यांकी भार क्या होता है? तुल्यांकी भार परमाणु भार बटा संयुक्ता होता है। जैसे एल्युमिनियम का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो एल्युमिनियम का परमाणु भार 27 और संयुक्ता 3 होता है, तो इसका ग्राम तुल्यांक यानी तुल्यांकी भार कितना आया? 9 आया। तो तुल्यांकी भार कैपिटल ई बराबर होता है, इक्विवेलेंट वेट जिसे कहते हैं, कैपिटल ई बराबर W बटा बैलेंस सी, यानी पदार्थ का भार बटा उसकी संयुक्ता बराबर क्या होगा? तुल्यांकी भार होगा। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि कैपिटल N बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक बटा विलयन का आयतन लीटर में। ये जब क्वेश्चन कराया जाएगा तो इन फार्मूलों का उपयोग होगा। दूसरा है आपका मोलरता।
दूसरा आपका मोलरता है। तो मोलरता क्या होता है, किसी विलेन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या। देखिए नॉर्मलता और मोलरता की परिभाषा बिल्कुल सिमिलर है। नॉर्मलता क्या है, किसी विलेन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेन की नॉर्मलता होगी। जबकि मोलरता क्या है, किसी विलेन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या विलेन की मोलरता कहलाती है। मोलरता को कैपिटल M द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल M बराबर विलेय के मोल बटा विलेन का आयतन लीटर में। जब आप देख रहे हैं कि कैपिटल M, जिसको हम कैपिटल M कह रहे हैं, इसको रेजर थोड़ा सा एक समय लग रहा है, इसको हम मिटाना चाह रहे हैं। ये मिट नहीं रहा है। हाँ, तो आप देखें कि कैपिटल M बराबर विलेय के मोल बटा विलेन का आयतन लीटर में। कैपिटल M बराबर N/B, जहाँ पे N क्या है, मोलों की संख्या है, और B क्या है, ये विलेन का आयतन लीटर में है, और स्मॉल n क्या है, ये मोलों की संख्या है। तो मोल कैसे निकालते हैं, मोल क्या होता है, किसी पदार्थ का 1 ग्राम अणुभार उसका 1 मोल कहलाता है। मोल का मतलब होता है किसी पदार्थ का 1 ग्राम अणुभार। जैसे सोडियम का 1 मोल बराबर कितना होगा, सोडियम का 1 मोल बराबर 23 ग्राम सोडियम, यानी सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23। तो सोडियम का 1 मोल बराबर 23 ग्राम सोडियम। या हम ऑक्सीजन का 1 मोल लेते हैं, तो ऑक्सीजन का 1 मोल अगर ले रहे हैं तो ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है, 32 ग्राम। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन अगर हम तौल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन है। तो पदार्थ का भार बटा पदार्थ का अणुभार बराबर मोल की संख्या। तो मोल को स्मॉल n द्वारा डिनोट करते हैं। तो स्मॉल n बराबर स्मॉल w अपान कैपिटल M। अब यदि आयतन ml में मापना हो तो मोलरता क्या होगा, कैपिटल M। देखिए आयतन वहाँ लीटर में था, यहाँ आयतन किस में है, यहाँ आयतन आपका ml में है। तो ml में आयतन लेने से आपको क्या हुआ कि ml में आयतन जब आप लेते हैं तो आयतन ml में लेने से आपको यहाँ पे क्या करेगा, 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो m बराबर n मल्टीप्लाई 1000 अपॉन आयतन ml में। चूँकि n बराबर W/m होता है, इसलिए हम कैपिटल M बराबर स्मॉल w मल्टीप्लाई 1000 अपॉन कैपिटल M मल्टीप्लाई कैपिटल B, जहाँ कैपिटल M पदार्थ का अणुभार है, स्मॉल w पदार्थ का भार है, और जो आपका कैपिटल B है वो आयतन ml में है। यहाँ पे आयतन लीटर में नहीं है, लीटर में होता तो 1000 से मल्टीप्लाई जो किया गया ऊपर वो न रहता। तो इस तरह से हम किसी पदार्थ की मोलरता भी ज्ञात कर सकते हैं। इन चीज़ों का आप अध्ययन करिए। पदार्थ की जो है विलेन की सांद्रता, हेनरी का नियम और विलेन की सांद्रता, 2 चीज़ों पे आज चर्चा किया गया। नेक्स्ट टॉपिक आपको मोलरता और मोल प्रभाज या जो भी आगे आपको आपके टॉपिक में है वो आपको आगे पढ़ाया जाएगा। लिहाजा शुरुआत से जो भी पढ़ाया जा रहा है विलेन, इसको आप अध्ययन करते रहिए और नोट बनाते रहिए। कोई असुविधा है तो आप संपर्क करते रहिए। धन्यवाद।